लोग का जूनियर स्टडी क्लासेस आप लोग का स्वागत है। आज के जो हम क्लास में जो पढ़ाएंगे वो रहेगा साइंस का ऑब्जेक्टिव सेशन, ठीक है। जो इसमें देखिए हम लोग 2009 से लेके 2025 तक हम एनालिसिस किए हैं, जो कि साइंस का क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बारीकी से आप लोग सुनिएगा क्या ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर इससे पहले भी बहुत सारा टॉपिक हम कराए इसी चैनल पर, आप लोग जरूर जाके देखिए, ठीक है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं साइंस का, जो कि एनालिसिस किया हुआ क्वेश्चन जो 26 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का उत्पन्न करने की युक्ति को कहा कहते हैं, बताइए। जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या कहते हैं। देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, तो वह जनित्र कहा जाता है, जनरेटर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला, ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है, बताइए। ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी नन, बताइए क्या होगा। तो ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है, वो होता है जूल होता है, ठीक है। ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप लोग अगर जो भी क्वेश्चन नहीं आवे तो बड़ा कॉपी में नोट कर लीजिए, अगर जो आता है तो उसको कमेंट में जरूर डालें, ठीक है। इसका आंसर ये हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, बताइए। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है इस बार देखने को मिल जाए कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। पेट्रो या टर्बो या नाइट्रो या हाइड्रो, बताइए। तो किसका होता है, देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर जल निर्माण होता है, यानी कि हाइड्रो से बना है। हाइड्रो का अर्थ होता है, जल का अर्थ क्या होता है, हाइड्रो, ठीक है। ऑप्शन डी से राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, बताइए। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन अगला है सेंटीमीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा। तो देखिए कई बार बच्चा ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाता है कि 3 × 10⁸ यहाँ भी पढ़ा था, यहाँ भी है, यहाँ भी सेम है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा मीटर पर सेकंड यहाँ किलोमीटर पर सेकंड है, यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो आपको क्या मानना होगा, मीटर पर सेकंड मानना होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 3 × 10⁸ पर मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी नन, बताइए क्या होगा। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, यह होती है 2 होती है, ठीक है। ये 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, परावर्तन के नियम में निर्धारित होता है, बताइए। परावर्तन के नियम में निर्धारित होता है, बताइए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, पहले बताइए 2 नियम है, ठीक है। पहला बताइए, उसमें बताइए क्या है, वही वाला नियम के अनुसार क्या होगा, बताइए। ऑप्शन आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी है परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, ऑप्शन सी है आपतन कोण बराबर विचलन, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम पहला पढ़े थे, आपतन कोण बराबर परावर्तन, दूसरा नियम आपतित कोण परावर्तन की तरह अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है, ठीक है। ये दूसरा नियम था प्रकाश का परावर्तन का, ठीक है। तो ये नियम के अनुसार क्या होता है, पहला जो नियम है इसका आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, क्या इसमें मैच करेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बताइए। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, या बढ़ता घटता नहीं है, यह ऑप्शन डी नहीं। ये 18 और 19 का लगातार क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। क्या बोल रहे, ताप बढ़ने से चालक क्या प्रतिरोध क्या होता है, बताइए। तो वो बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आता है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा लेंस का आवर्धन होता है, बताइए। आवर्धन पूछ रहा है, ऑप्शन ए u/v, ऑप्शन बी u/v, ऑप्शन सी u+v, ऑप्शन डी u/v। तो लेंस का आवर्धन क्या होता है, बताइए। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। कैसे बात दिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं, v से, ठीक है। और उसका वस्तु का ऊंचाई u से, ठीक है, यानी कि u/v होता है, ठीक है। इसी के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहा जाता है। किसमें मैच कर रहा है, ऑप्शन डी ठीक मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहता है, बताइए। अभिसारी लेंस कौन कहलाता है, बताइए। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहता है, या अवतल को, या ए बी दोनों को, या डी इनमें से कोई नहीं, किसको कहता है अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस कहते हैं, बताइए। तो अपसारी लेंस को अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे कि अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा था और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा था, कराए थे सब्जेक्टिव। आप इसको इसी चैनल पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृशक होता है, बताइए। कौन सा लेंस का अभिदृशक होता है, बताइए फोटोग्राफी में। तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी अवतल लेंस का, ऑप्शन सी उत्तल लेंस का, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण का, बताइए किसका होता है। तो अभिदृशक किसका होता है, बताइए।
तो वह उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का, ठीक है। उत्तल दर्पण मत मारिएगा, उत्तल लेंस मारिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम बताइए? एक नियम है या दो नियम है, तीन नियम है, चार नियम बताइए। तो प्रकाश के अपवर्तन का कितने नियम है? दो नियम है, ठीक है। तो कितने नियम है? दो नियम है, ठीक है। इसका बी सही होगा राइट आंसर। अगला है, लेंस की क्षमता कैसा है, मात्रक है बताइए। मीटर है, डायोप्टर है, सेंटीमीटर है, इनमें से कोई बताइए। तो लेंस की क्षमता कैसा है, मतलब क्या है? तो वह डायोप्टर होता है, ठीक है। क्या होता है? डायोप्टर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला है, हीरे का अपवर्तनांक है बताइए। हीरे का अपवर्तनांक कितना है? ऑप्शन ए 1.42, ऑप्शन बी 2.42, ऑप्शन सी 1.2524, सॉरी, ऑप्शन डी 2.24। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हीरे का अपवर्तनांक कितना है? 2.42, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, से किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है बताइए? तो उत्तल लेंस की, अवतल लेंस की, या बाइफोकल लेंस, या बताइए इनमें से कोई बताइए। तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो वो होती है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। यानी कि इसका क्या राइट आंसर होगा? तो यह हो जाएगा उत्तल लेंस होगा, ठीक है। क्या होगा? उत्तल लेंस। और अवतल लेंस का बताइए फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशांक तीन परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, बताइए किसे मापी जाती है? वक्रता केंद्र से, या ध्रुव से, या फोकस दूरी से, या नन से, बताइए। तो बताइए निर्देशांक तीन परिपाटी में कहां से नापी जाती है सभी दूरियां? तो वह ध्रुव से, यानी कि पोल से नापी जाती है, ठीक है। अब जब बनाइएगा दर्पण तो यहाँ से नापी, यानी पोल से नापा, ठीक है। ऑप्शन क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुव से, हाँ ठीक है, ध्रुव से, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, बताइए। वायु का कितना अपवर्तनांक होता है बताइए? एक से कम, एक से अधिक, या एक के बराबर, या जीरो, बताइए क्या होता है? एक से अधिक होता है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? एक से अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, बताइए। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बाइफोकल लेंस, ऑप्शन डी नन, बताइए। तो कौन सा लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में? तो वह उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, बताइए। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए पक्षमावी पेशिया, ऑप्शन बी बड़ी तारिका, ऑप्शन सी नेत्र लेंस, ऑप्शन डी रेटिना। तो पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो बड़ी तारिका नियंत्रित करता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग, बताइए। कॉर्निया, रेटिना, या परितरिका, या इनमें से कोई बताइए। तो निम्नलिखित में कौन सा नेत्र रंगीन का भाग होता है, बताइए। तो भाग होता है, बताइए। तो वह रेटिना होता है, ऑप्शन बी जरा, ठीक है। तो नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? होता है रेटिना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है, बताइए। श्वेत रंग कितने रंगों से बना होता है? 4, 5, 7, या बताइए। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो श्वेत रंगों कितने रंगों से बना होता है? 7 रंगों का मिल से बना होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का 20 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि 26 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा। इसको आप दोबारा भी देखिएगा।